हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को फिर से स्वागत है एलिमेंट एजुकेशन के एक न्यू से वीडियो में। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि अभी हमारा चल रहा है क्लास 10 के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल्स वाला चैप्टर, जिसमें कि हम लोगों ने ऑलरेडी एक्सरसाइज 3.2 के नंबर 2 तक हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। और आज के वाले क्लास में हम नंबर 3 के 2 बिट्स कंप्लीट करेंगे। ये है फर्स्ट बिट, और इसको खत्म करने के बाद हम इसके सेकेंड बिट को मिलके हम दोनों खत्म करेंगे। ओके, तो अगर तुम लोगों ने अभी तक हमारे इसके इंट्रोडक्शन वाले और इसके प्रीवियस वाले क्लासेस को नहीं देखा तो जल्द से जल्द देख लो, नहीं तो तुम्हें इसे समझने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। ओके, तो देखो नंबर 3 वाले क्वेश्चन में मतलब कि जो 6 के 6 बिट्स है नंबर 3 में, उसने बस इतना ही कहा है कि उसने यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम्स दिए हैं। उन वर्ड प्रॉब्लम में से हमें 2 इक्वेशन निकालना है और उन इक्वेशन को सॉल्व करके इस क्वेश्चन का आंसर को भी फाइंड आउट करना है। ओके, हमें बस इतना ही काम करना है नंबर 3 के हर क्वेश्चन में। तो आज के क्लास में हम क्या करेंगे, इसके फर्स्ट और सेकंड बिट को खत्म करेंगे और इसके आने वाले क्लास में हम बाकी सारे नंबर को खत्म करके इस पूरे के पूरे एक्सरसाइज को एंड कर देंगे। ओके, तो देखो इस पहले वाले नंबर में उसने क्या कहा है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, तो फाइंड देम। इसने कहा है 2 नंबर से, तो तुम्हें पहले ही पता है हमें जो नंबर्स को पूछा होता है, जिस चीज को उसने पूछा होता है, हम उसी को एक्स और वाई लेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं लेट करता हूं, फर्स्ट नंबर जो होगा, फर्स्ट नंबर इज एक्स एंड सेकेंड नंबर इज वाई। ठीक है, तो उसने कहा है डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, तो इन दोनों के बीच में जब डिफरेंस करोगे तो आता है 26। ठीक है, तो डिफरेंस करते टाइम आता है 26, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट बिट। ठीक है, फिर इसने क्या कहा है, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, और इनमें से एक नंबर दूसरे के 3 टाइम के साथ इक्वल है। अब तुम पूछोगे सर तो फिर इसमें से बड़ा नंबर कौन है? अरे सिंपल सी चीज है, मैंने इस इक्वेशन में क्या किया है, एक्स से वाई को माइनस किया, तो इसका मतलब एक्स बड़ा हुआ ना। हम हमेशा बड़े नंबर से छोटे को माइनस करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब एक्स यहाँ पे बड़ा हो गया। तो फिर अगेन इसने यहाँ पे जो कहा वन नंबर, यानी कि इसमें से एक नंबर ऐसा है जो कि दूसरे के साथ 3 मल्टीप्लाई करो तो जाके उसके साथ इक्वल बनता है। तो इसका मतलब ऑब्वियसली चीज है, हमारा जो बड़ा नंबर होगा एक्स, वो किसके साथ इक्वल होगा, जब छोटे के साथ 3 को मल्टीप्लाई करोगे। तो देखो ये बन गया हमारा इक्वेशन 2। सिंपल सी चीज है। अब देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमें इसको सॉल्व करना है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है किसी एक इक्वेशन से एक्स या फिर वाई के वैल्यू को निकालो और दूसरे इक्वेशन में पुट कर दो। यहां पर ऑलरेडी मेरा एक्स का वैल्यू कुछ मिला हुआ है, तो मैं डायरेक्टली इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में पुट कर सकता हूं। यहां पे मुझे कुछ इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो क्या लिखूंगा मैं, पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में पुट करूंगा, तो देखो इक्वेशन 1 में दिया x माइनस वाई इक्वल टू 26। x का वैल्यू कितना है 3y, तो 3y माइनस वाई इक्वल टू 26। 3y से y चला गया तो y इक्वल टू सॉरी 2y इक्वल टू 26, और y आ जाएगा कितना 26 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 13। तो देखो y का वैल्यू कितना मिला 13। ठीक है, अब क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वेशन 2 या फिर 3, तुम कहीं पर भी पुट कर सकते हो। मैं क्या लिखूंगा, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में y के वैल्यू को पुट करो, तो x इक्वल टू 3y, x इक्वल टू 3 इंटू y के वैल्यू कितना निकला है 13, तो x आ गया कितना 3 3 9 3 1 3। तो देखो x का वैल्यू मिला 39 और y का वैल्यू मिला 13। तो इसका मतलब देयरफॉर मैं लिखूंगा फर्स्ट नंबर जो होगा हमारा, फर्स्ट नंबर किसको लिया था हमने x, तो फर्स्ट नंबर इज 39 एंड सेकेंड नंबर इज एक मिनट गलत हो गया यहां पे, सेकेंड नंबर इज 13। ठीक है, तो देखो ये दोनों के दोनों आंसर यहाँ पे आ चुके हैं, और मैंने देयरफॉर के साथ वो दोनों नंबर कौन कौन होंगे यहाँ पे भी मैंने उसको बता दिया। ठीक है, तो ये बहुत ही छोटा और इजी सा क्वेश्चन था।
तो अब चलते हैं हमारे बीट 2 की तरफ और फिर उसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस नंबर को इरेज करके नंबर 2 वाले यानी कि बीट 2 वाले क्वेश्चन को लिख देता हूं और फिर तुम्हें उस वाले क्वेश्चन को भी यहाँ पे समझा देता हूं। ठीक है, तो जल्दी जल्दी इसको नोट डाउन कर लो और अपने कॉपी में लिख लो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको इरेज कर देता हूं। तो देखो नंबर 2 वाले क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंटरी एंगल्स एग्जिट्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। तो फाइंड द एंगल्स, यानी कि उन एंगल्स को हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। बहुत ही सिंपल चीज है, जिसको उसने पूछा है हम उसी को लेट कर लेते हैं। लेट लार्जर साइड, लार्जर साइड नहीं, लार्जर एंगल इक्वल टू एक्स। उसके बाद स्मॉलर एंगल इक्वल टू हो जाएगा कितना, वाई। लेट कर लिया हमने। उसने क्या कहा है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंटरी एंगल्स एग्जिट्स द स्मॉलर बाय 18, यानी कि जब हम बड़े एंगल से छोटे को माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पे 18 डिग्री मिलेगा। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। अब तुम पूछोगे तो सर इक्वेशन 2 क्या होगा? अरे थोड़ा सा दिमाग लगाओ। क्या सप्लीमेंटरी एंगल जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो कितना देते हैं, 180 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया इक्वेशन 2। इस तरह से कभी कभी क्वेश्चन में बस एक इक्वेशन दिया होगा, लेकिन उसको अच्छे से समझ के तुम्हें दूसरे इक्वेशन को खुद से ही निकालना पड़ेगा। ओके, तो देखो ये तो हमें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मिल गए। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड तो यूज करना है, इसलिए हम किसी भी इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल के वैल्यू को निकालेंगे। तो मैं यहाँ पे इक्वेशन 1 को यूज करूंगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 x माइनस वाई इक्वल टू 18, तो x हो जाएगा माइनस वाई, इस तरफ चलाएगा तो हो जाएगा 18 प्लस वाई। देखो x का मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यू निकाल दिया। अभी मुझे क्या करना है, इस वैल्यू को पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इसी वैल्यू को मैं इक्वेशन 2 में पुट करूंगा। इक्वेशन 2 में दिया है x प्लस वाई इक्वल टू 180, तो x की जगह पे पुट करूंगा 18 प्लस वाई इक्वल टू 180। 18 प्लस 2y इक्वल टू 180, तो 2y रह गया। 18 इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा 100 माइनस 18, तो 2y इक्वल टू हो जाएगा 180 से 18 चला जाएगा तो 10 से 8 गया तो बचा 2, ये है 7 से 1 गया तो 6, ये 1। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 162 डिवाइडेड बाय 2। जब दोनों को कैंसिल करेंगे यहाँ पे मिलेगा 81। तो देखो y का वैल्यू यहाँ पे मिल गया 81। तो पहले वाले का तो यहाँ पे आंसर यानी कि स्मॉलर एंगल होगा 81। तो अभी लार्जर एंगल चाहिए, तो क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में इस वाले वैल्यू को पुट कर दो तो इजीली हमें x का वैल्यू मिल जाएगा। देखो 18, तो x रहा माइनस 81 इक्वल टू 18, तो x इक्वल टू माइनस 18 इस तरफ, माइनस 81 इस तरफ जाके प्लस 81 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 8 प्लस 1 हो गया कितना 9, 1 प्लस 8 हो गया 9। तो देखो यहाँ पे x का वैल्यू भी मिल गया। तो इसका मतलब देयरफॉर में क्या लिखना है, लार्जर एंगल कितना हो जाएगा, लार्जर एंगल हो जाएगा हमारा 99 और स्मॉलर एंगल हो जाएगा हमारा यहाँ पे कितना, सिंपल 81, क्योंकि हमने स्मॉलर एंगल को y लेट किया था और लार्जर एंगल को x लेट किया था। देखा, तो इस तरह से हमने दोनों ही बिट को यहाँ पे इक्वेशन निकाल दिया और इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके हमने यहाँ पे आंसर भी निकाल दिया। तो इसी के साथ नंबर 3 के बीट 1 और बीट 2 यहीं पे खत्म होते हैं। ओके, तो चलो होपफुली मुझे लगता है कि तुम इन दोनों बिट्स को बहुत ही अच्छे से समझे होगे। लेकिन फिर भी अगर इसके ऊपर तुम्हारा कुछ भी डाउट बनता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, या फिर तुम हमारे लाइव क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। और उसके लिए तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, बस डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ हमारे वेबसाइट के लिंक के ऊपर चले जाओ और वहां पे हमारे फ्री लाइव क्लासेस को ज्वाइन कर लो, जहां पे मैं तुम्हारे साथ डायरेक्टली बात करके तुम्हारे सारे डाउट्स को क्लियर कराऊंगा। ओके, तो चलो आज के क्लास में बस इतना ही। अब हम लोग इसके नेक्स्ट वाले क्लास में मिलेंगे और नंबर 3 के जो 4 बिट्स बचे हैं उन चारों बिट्स को हम नेक्स्ट क्लास में खत्म करेंगे। ओके, तो बाय बाय।